मुझे लगता है मुझे एक वीडियो मैसेज ग्रुप में भेजना चाहिए, ठीक है ना, ताकि मेरी शक्ल नज़र आए तो थोड़ा सा डर जाएं आप लोग, है ना। ये जो लोग आ नहीं रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं भाई, क्या मसला है इनका है। वीडियो मैसेज भेजता हूँ आज एक में। जी साइन इन। जी आगे क्या पूछ रहे हैं जी। अच्छा इसमें भी अकाउंट बन रहा है। प्रीव्यू योर बिजनेस प्रोफाइल, इस पर आए। ये लगता है मैं प्रोसेस में था कहीं बनाने के। इस पर क्लिक करो, ज़रा पीछे आओ। अब इस तरह का सीन आएगा तो आप फंस जाएंगे। जैसा सीन ये वाला आया ना, इसका मतलब है नहीं बनेगी, इसलिए मैंने नया ही नहीं बनाया। हाँ मैं कह रही ये अब ये प्रोफाइल की बात हो रही है। अब हम आप मेरा ख्याल है कि आप जो बना रहे थे ना, बेसिकली आप प्रोफाइल नहीं बना रहे थे, आप गूगल ऐड अकाउंट बना रहे थे। अब मुझे समझ आ रही है, आप गूगल ऐड अकाउंट बना रहे थे जिसमें आपने कहा था प्रोफाइल तो बन गई थी ना। हाँ आप यही काम कर रहे थे जो मैंने कहा था करने को, कि भाई गूगल ऐड अकाउंट बनाओ, ठीक है। चलिए काम करते हैं, इस जिसको आपने कोशिश करनी है, मैं काम करता हूँ कि मेरे पास जो गूगल ऐड अकाउंट है मैं उसमें आप सबको राइट्स दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग कम से कम घर जाके काम तो करो ना, ठीक है। तो इस वक्त सबसे पहले तो हम उनको राइट्स देते हैं ना जो इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं स्टूडेंट्स। तो जो जो लोग मौजूद हैं उनको मैं देता हूँ। जैसे ये अकाउंट है ना, आपको भी पता लग जाएगा, जैसे आपके पास एक गूगल ऐड अकाउंट है और आप चाहते हैं कि आप दूसरों को परमिशन देना चाहते हैं कि वो आपका गूगल ऐड अकाउंट यूज़ करें। गूगल ऐड अकाउंट का मकसद क्या होता है, एड्स लगाना। लेकिन गूगल ऐड अकाउंट में ही गूगल कीवर्ड प्लानर पड़ा हुआ है, क्योंकि जब आपने गूगल ऐड अकाउंट लगाना है तो आपने प्लान किए बगैर तो नहीं लगा सकते ना गूगल ऐड। कीवर्ड प्लान किए बगैर लगा ही नहीं सकते। तो बेसिकली उन्होंने इसके अंदर ही कीवर्ड प्लानर दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब मैं आपके यहाँ पर ईमेल ऐड करता हूँ, कम से कम पहले वो लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं। अब उसके लिए मैंने क्या तरीका बताया था जी, कि उसके लिए हम जाते हैं टूल्स में, कहाँ पर, गूगल ऐड अकाउंट के अंदर। ये गूगल ऐड अकाउंट आ गया, ये शक्ल नजर आ रही है ना, ये उसका आइकॉन है गूगल एड्स का, लिखा हुआ भी आ रहा है गूगल एड्स। अच्छा इसमें आ जाते हैं, इसको डिसमिस करें जी पहले, उसके बाद इसको करें बंद, और ये लिखा हुआ आ रहा है टूल्स, इस पर आते हैं। बस आज यही काम फोकस होके करते हैं। ये लिखा हुआ आ गया कीवर्ड प्लानर, बिल्कुल लेफ्ट साइड पर, इस पर क्लिक करते हैं। जी ये तो कीवर्ड प्लानर है, इसको भी थोड़ी देर बाद देखते हैं कि यहाँ से आपने इसको यूज़ करना है, ठीक है। अब दोबारा से टूल पर क्लिक करें, मैं आपको परमिशन देना चाह रहा हूँ। तो परमिशन देने के लिए मुझे कहाँ पर आना है जी, ये सेटअप लिखा हुआ है, सेटअप लिखा हुआ है। सेटअप के अंदर ऑप्शन आ रही होगी, क्या ऑप्शन है, एक्सेस एंड सिक्योरिटी। इसी तरह अगर आप में से किसी का भी बन जाएगा तो वो किसी दूसरे को राइट देना चाहे तो बिल्कुल इसी तरीके से वो परमिशन दे सकता है, जैसे भी मैं देने लगा हूँ, ठीक है। साजे लो, अब ये प्लस का निशान बना हुआ है, यहां से हम राइट्स देते हैं, ठीक है। आपका ग्रुप कहाँ है बोला, किस नाम से था, डीएम। आप लोग प्रीवियस क्लास में थे, नहीं थे। आज हम यही परेशानी का इजहार कर रहे हैं कि क्या होगा। ये लोग नए, ये सबसे पुराने हैं, लेकिन ये नए की तरह ही है, क्योंकि कभी कभी आते हैं, ठीक है। मतलब उन जैसे हैं, नए नए जैसे हैं, कि जो बंदा नया ज्वाइन करेगा उनको ये नया ही लगेंगे। चलो भाई कुछ लिख दो, इसे बंद कर दें, चीजें बड़ी खुली हुई है ना। डीएम, यहाँ पर ईमेल्स लिखे थे ना आप लोगों ने कल, डीएम ये वाला, जी ईमेल्स कहाँ थे, ये है। अच्छा ये कौन है जी, MSA, आप में से तो कोई नहीं है, अहमद तो आप है ना। हाँ चलो आपको तो पहले मैं ऐड करता हूँ।
पे ऐड कर रहे हैं हम, इस पे ऐड कर रहे हैं। ये देखें ऐड करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। यहाँ ईमेल पे आए, यहाँ पर पेस्ट कर दें। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? स्टैंडर्ड। अच्छा, स्टैंडर्ड का क्या पर्पज़ है? क्योंकि बाद में भी आपको मुझे देना पड़ेगा एड्स बनाने के लिए। लेकिन इसमें कितना कुछ हो सकता है, लिखा हुआ है ना। रीड ओनली लिखूंगा तो कीवर्ड प्लानर शायद इसमें भी मिल जाए आपको, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड में ये है कि जब आप गूगल एड्स पढ़ रहे होगे तो यहाँ पर आप एड्स की प्रैक्टिस भी कर लेना, ठीक है। सो ये मैंने लिखा, यहाँ से क्या कर दिया, इसको स्टैंडर्ड बनाया। एडमिन का क्या मतलब होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएगा वो, ठीक है। वो नहीं बना रहे हैं और उसको सेंड कर देते हैं। एक को इन्विटेशन चला गया। अच्छा, अब मैं एक अपने आप को इनविटेशन भेजता हूँ ताकि आप लोगों को ये पता लगे कि इनविटेशन को एक्सेप्ट कैसे करना है। पता लगे अगले दिन फिर वहीं पर ही खड़े हो हम सारे के, इनविटेशन नहीं आया किसी को, हाँ ठीक है, उसको हमने कैसे एक्सेप्ट करना है। थोड़ा सा डिले आ सकता है लेकिन आएगा ज़रूर। तो यहाँ पर आकर मैं एक और ईमेल लिख देता हूँ, स्टार्स नजीब सॉल्यूशंस डॉट सेल्स वन रेट ऑफ जीमेल, ठीक है। ये आ गया, सही लिखा गया ईमेल, स्टैंडर्ड और फिर सेंड इनविटेशन, चला गया इनविटेशन। ये जीमेल खुला हुआ है, यहाँ से कंफर्म भी कर लेते हैं। जी, यहाँ पर जीमेल पे जाते हैं, जरा देखते हैं कोई ईमेल आई है। इस ईमेल पे भेजा है मैंने। हाँ जी, यहाँ पर भी नहीं है, वैसे इनबॉक्स में आ जाएगी शायद। हाँ, अभी थोड़ी देर बाद आ जाती है, देख लेते हैं। आ गई ना? ऐसे ईमेल आएगी आपके ईमेल्स पर, मैं क्या इस तरह आएगी। और कोशिश करना इसको, मैं भी लैपटॉप से कर रहा हूँ, आप भी लैपटॉप से एक्सेप्ट करना, नहीं तो फिर फंसे होंगे कि क्या हो गया, पहले एक्सेप्ट करके बैठ जाएंगे। मोबाइल से नहीं कीजिएगा, ठीक है। सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब देख लीजिएगा इसे कैसे एक्सेप्ट करना है। मैसेज आ गया नीचे, एक्सेप्ट बटन बना हुआ है ना, एक्सेप्ट इनविटेशन का। एक्सेप्ट इनविटेशन पे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है जी, हेलो वेलकम टू गूगल एड्स, कंटिन्यू। गूगल एड में आ गए। और प्रैक्टिस करने के लिए हमें किसकी करनी है, कीवर्ड प्लानर की प्रैक्टिस, और कुछ नहीं करना हमने अभी, सिर्फ कीवर्ड प्लानर पे काम करना है बस। हाँ, सो कहाँ जाना चाहिए हमें बताएं शाबाश। टूल्स में जाएंगे, और टूल से ये कीवर्ड प्लानर में आ जाए। बस ये काम करना है आपने, ठीक है। चलिए अब दूसरों को ऐड कर देते हैं। इस पे आ जाए वापस, इस पे आए, इधर से व्हाट्सएप पे आ देते हैं। ये ऊपर वाला किसका ईमेल है, आप में से किसी का नहीं है? ओके, MU, ये किसका है? ये भी किसी का नहीं है। इन सबको ही मैं ऐड कर देता हूँ। इसके बाद मैं एक वीडियो मैसेज भेज दूंगा सबको, एक वीडियो मैसेज भेजना पड़ेगा मुझे, आपके सामने भेजूंगा ताकि आप लोग भी सुन लें ज़रा, ठीक है। छुट्टी जो है ना, सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ जो है ना इस कोर्स के लिए, छुट्टी और लेट आना है। बस ये दो चीज़ें ज़हन में रखें। हम क्लास ना लें तो अच्छी बात है, वो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आप में से कोई बंदा क्लास छोड़ देगा, वो गड़बड़ हो जाएगी, फिर आप साथ नहीं चल पाएंगे। कोर्स के साथ चलना मुश्किल हो जाएगा, फिर आपको ये भी लगेगा कि ये बहुत मुश्किल काम है, काम भी आसान नहीं है। चलो जी, अभी ये आपको तो मैंने कर दिया ऐड शायद, है ना, इसको भी ऐड कर देते हैं। MSA और एक कौन है, चलो बहरहाल ये जिन जिन के हमने लिए हुए हैं ना, इन सबको तो पहले हम ऐड ही करते हैं। स्टैंडर्ड, उसके बाद इधर आ जाए, ये तीसरे नंबर पर मैं जब
घर जाऊँगा मुझे पता लग जाएगा कितने लोगों ने एक्सेप्ट किया है, ताकि पता लगे कितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो जिसकी एक्सेप्ट होगी उसी की प्रैक्टिस शुरू होगी ना। तो अगर यहाँ पर देखें पेंडिंग आ रही है मेरे पास ना अभी सारी, जब तक आप वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स, ठीक है ना। तो जब घर जाओगे तो उस वक्त एक्सेप्ट हो जाएंगी है। अच्छा, शुरू में एस था, क्या था, M604 है ना। हाँ नहीं ठीक है, यही है। ये किसका है? आप में से तो किसी का नहीं है। चलो ये भी हो गया। कहता पहले भेज दिया आपने, ओके। अब ये रह गया, ये इसको भेज दिया हमने, ये रह गया। स्टैंडर्ड सेंड को भी चला गया। तो बस ये आपके स्टूडेंट मेरा खाली रह गई है, ये भी आज छुट्टी पर है। चलो, आप लोग तो ईमेल है ही नहीं है बीच में, नहीं है ना। आप ऐड करवाएं मुझे, खुद से ऐड करवाएं। पहले आप बताओ अपना, आप लोग बताओ। APPAS डबल बी ई, सही बोल रहा हूँ कि गलत? आ जाए फिर इधर आके टाइप करते हैं। जिस जिसने करना है ना अपना अपना टाइप कर दो, इस चीज़ से टेंशन से बचने के लिए। आपको भी ऐड कर देते हैं ग्रुप में, क्लास के बाद ऐड करता हूँ, ठीक है। हाँ जी, और कौन है जी? आप भी करो, आप उनका भी कर देना। ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ। चलो अब करो। यही सर। जी यही है, जीमेल भी लिखना है ना आगे। अच्छा, मैं लिख देता हूँ, हो गया पूरा। पी के बाद @Gmail है। यस सर। जी आप भी करें, मैं कर दूँ। QA जी, DERRING फिर A। पूरा हो गया। यस। हाँ जी, आप में से कौन रह गया? चलो आप भी कर दो। आप कौन है? @gmail.com स्टैंडर्ड। आप भी कर दें आके, अपना ईमेल यहाँ पे टाइप कर दें। चलो जी ठीक हो गया। अब ये सबको मैंने इनविटेशन भेज दिया हुआ है, ठीक है। ये देखो अभी मैंने एक्सेप्ट कर लिया है ना, इस ये तो ये खुद ही है, ठीक है। अभी हमने नजीब सॉल्यूशंस में भी भेजा था है ना, जो मैंने एक्सेप्ट भी किया था ना। जी जी। तो रीलोड करके देखें जरा, उधर आया।
जैसे जैसे आप लोग एक्सेप्ट करते जाओगे आप इस लिस्ट में आते जाओगे, नीचे वाली लिस्ट में आते जाओगे, ठीक है। चलें अब आए ज़रा इस पे स्लाइड पे आ जाए वापस। मतलब एक तरीका तो ये था, ये क्या तरीका था कि नंबर ऑफ सर्चेस, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर अभी समझाने के लिए मैं काम करता हूँ, मैं इधर आता हूँ और इसके कीवर्ड प्लानर में जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आकर मैं लिखता हूँ कीवर्ड प्लानर। सो हम समझते हैं जी कि हमने एक सर्च फ्रेज निकालता हूँ मैं, डिस्कवर न्यू कीवर्ड पे जाएं और यहाँ आकर मैं लिख लेता हूँ ऑनलाइन एमडी कैट प्रिपरेशन, लिख दिया जी। फिलहाल मैं कहता हूँ एक ही है मेरा अभी फिलहाल, सपोज कर लेते हैं। और उसके बाद पाकिस्तान से ही ढूंढ रहा हूँ मैं, फाइन गेट रिजल्ट्स। आगे ये ऑनलाइन, इसको जरा मैं कर लूँ, वो सेव कैसे करना था, ये डाउनलोड के बटन से सेव करें। इसे खोलें, एक्सेल में खुलेगा। गूगल शीट में लेकर जाएं इसको ज़रा। मेरा ख्याल है डाउनलोड भी हो गया होगा कि तो ये खुल रहा है। इसे क्या हुआ है, ऑफिस को ओपन शीट, मैंने इसीलिए कहा था कि शीट जल्दी खुल जाएगी। आ गया यस। चलो जी, पहले ये देखते हैं। अभी फिलहाल हमने जिसको फोकस किया था उसी पर आ जाए। ऑनलाइन एमडी कैट प्रिपरेशन क्या है जी, सर्चेज कितनी है इसकी 500, ठीक है। अच्छा अब मैं इधर से आ जाता हूँ गूगल पे और यहाँ आकर मैं लिखता हूँ ऑनलाइन एमडी कैट प्रिपरेशन जी। क्या रिजल्ट आ गया अब हमारे पास 2,18,000 दिखा रहा है ना कितने रिजल्ट हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब फॉर एग्जांपल मैं एक्सेल नहीं खुल रहा तो वैसे ही मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। हाँ, क्या करने का बताया था मैंने आपको, क्या करेंगे, नंबर ऑफ सर्चेज कितनी थी 500, तो हम क्या करेंगे भाई, ये आपने ये काम कैलकुलेटर से नहीं करना, ये काम आपने एक्सेल में ही करना है। ये एनालिसिस है, ये डॉक्यूमेंटेड एनालिसिस है जो हमने करने हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट की फॉर्म में करने हैं जी। तो क्या था जी 500 डिवाइडेड बाई कितने थे 2,18,000, ये हमारे पास एक नंबर आ गया 0.002। अब मैं क्या करूंगा कि जो मेरे बाकी के कीवर्ड्स हैं इसी तरह मैं उनको भी देखूंगा। मिसाल के तौर पर मैंने इस तरीके से कोई 50 कीवर्ड्स निकाल लिया, उसके बाद मैंने देखना है कि जो हायर नंबर होगा वो कंपैरेटिवली बेहतर कीवर्ड होगा और जो लोअर, ये एक स्टैंडर्ड है, ये काम करने का एक स्टैंडर्ड है, ये सारे स्टैंडर्ड्स नहीं है। ये जैसे किसी चीज को चेक करना हो ना तो क्रॉस चेक करने के लिए कितने सारे तरीके होते हैं हमारे पास। सो एक तरीका ये है कि जो बड़ी वैल्यू होगी इसका मतलब क्या होगा, वो वाला कीवर्ड अच्छा कीवर्ड है, एक स्टैंडर्ड हो गया। तो इस तरह, लेकिन हमने करना क्या है, ये नहीं है कि हमें ऑनलाइन एमडी कैट ही लेना है, इसमें और भी हमें देखना है। अभी कितने सारे उसने दे दिए मुझे, फिलहाल मैं एक काम करता हूं, ऑनलाइन ये दे दिया उसने, तो मैं इसको, ये दो कॉलम्स को मैं रिमूव कर देता हूं। राइट क्लिक करें, हो गया डिलीट। चलो ये कंपटीशन लो लिखा हुआ आ रहा है, बाकी के कॉलम्स को भी मैं सारों को रिमूव कर देता हूं। कितना कुछ आ रहा है अभी फिलहाल मैं उन सबको रिमूव कर रहा हूं, कंफर्टेबल हो जाए जी। आगे कंपटीशन भी शो कर रहा है, मंथली सर्चेज भी शो कर दी उसने। अच्छा मैं क्या करता हूं, इस पर राइट क्लिक करके ना देखते हैं जरा, इंसर्ट कॉलम, चलो आ जाती है लाइट अभी।
जब आ जाए स्क्रीन पे वापस, अगर नहीं आई तो नहीं आई अभी। ये पाक रुपये की भी हमें ज़रूरत नहीं है करेंसी की फ़िलहाल, सो हम इसको भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इस कॉलम को भी। अभी भी नहीं आया। अभी भी नहीं आया तो फिर कोई देसी टोटका लगाते हैं। इसे उतारो फिर लगा दो, रेड वाले बटन को, रेड प्लग उतारो, दूसरी साइड पे लगा देना, थोड़ा सा वेट करके ना, रिलीज हो जाए ना उसकी पावर। चलो आप करो। लैपटॉप चार्ज हो रहा है? हाँ जी, ये अपना हाँ जी। तो ये नहीं लगाओ दोबारा प्लग, उसी में चेंज करो। लगा दो। नहीं समझ आ रही इसको? जनरेटर पे ना समटाइम्स इसको परेशानी होती है। ऐसे लग रहा था जैसे चल रहा है। मुझे लग रहा है पावर पूरी नहीं इसको मिल रही। पहला रिमोट कोशिश करता है वो, मैं कोशिश करता हूँ ऑन होने की, लेकिन रुक जाता है। अब ये रखे मैंने बहुत सारी कंफर्टेबल सीन सामने कर दिया, बाकी की एक्स्ट्रा चीज़ें निकाल दी हैं सारी। आपने भी जब प्रैक्टिस करनी हो, फिलहाल ये चीज़ें सामने रखें, ठीक है। ये सबसे पहले क्या आ रहा है ऊपर? कीवर्ड। उसके बाद आ रही है एवरेज मंथली सर्चेस, ये उसी ने निकाल कर दी है ना। वहाँ पर तो एक रेंज दे रहा था, जैसे ही मुझे एक्सेल में किया उसने एवरेज निकाल कर दे दी खुद से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये रिजल्ट थे जो भी आप लोगों ने निकाले थे गूगल के ऊपर, और ये कहते हैं ये वो रिजल्ट थे जो मैंने गूगल से निकाले थे, और ये मंथली सर्चेज आ रही हैं। यहाँ पर आकर मैंने एक फॉर्मूला लगा दिया है, देखें ज़रा क्या फॉर्मूला लगाया है। क्या फॉर्मूला लगाया मैंने? B4 डिवाइडेड बाई C4, यानी कि सर्चेज डिवाइडेड बाई रिजल्ट्स, ठीक है ना। सर्चेज को रिजल्ट से डिवाइड कर दिया। इसको पावर, मुझे लगता है जनरेटर की पावर के साथ कोई इशू है बेसिकली, पावर वो यहाँ को फ्लक्चुएट हो रही है। अब लगाएं जरा, अगर अभी भी कोई साउंड देगा तो रोक देंगे फिर काम। चलो बैठ जा।
अब इस तरह हमने क्या करना है, चलो जी ये मैंने फार्मूला शो किया था आपको दिखाने के लिए, मैं इसको वापस कंट्रोल टिल साइन करता हूँ, वापस इस तरह हो जाए। तो एक वैल्यू आ गई मेरे पास, ये अभी एक रिजल्ट आया है। ये मेरी सर्च टर्म्स थी जो मैंने निकाली हुई है अभी तक मेरे पास ये सर्च टर्म्स हैं, और ये सबको मैं कह रहा हूँ कि ये सर्च सीड्स है। एक एक को सर्च टर्म बोल रहा हूँ ना, ये सारी जो हमारे पास आ गई कीवर्ड सीड्स निकल आए हमारे पास। ठीक है, सीड्स का क्या मतलब है, बहुत सारे हैं, मतलब नंबर ऑफ कीवर्ड्स हैं, तो हमने सीड्स का नाम दे दिया इसको, बस और कोई सी बात नहीं है। आगे क्या लिखा हुआ है जी, MDCAT MCQs ऑनलाइन टेस्ट। अब मुझे लग रहा है मैं देखना है इसको भी, मैं क्या करूँ फिर गूगल में जाऊँ, MDCAT MCQ ऑनलाइन टेस्ट, यहां लिख दूं MDCAT MCQ ऑनलाइन टेस्ट 1,53,000। अब मैं एक्सेल में आता हूं, यहां लिख देते हैं जी 1,53,000। मेरा ख्याल है कि अब आप कर सकते हैं आगे से कुछ। ठीक है, मैं क्या आगे से बना लेंगे ना ये सारी स्टेटमेंट। जब ये पूरी स्टेटमेंट बनेगी तो जो बड़ी वैल्यू होगी इसका मतलब होगा कि वो वाला कीवर्ड ज्यादा अच्छा है, और जो छोटी वैल्यू होगी वो उससे कम अच्छा है। ये एक स्टैंडर्ड है सिर्फ, इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने और स्टैंडर्ड भी बताए थे आपको। और क्या स्टैंडर्ड थे, मैंने कहा भाई कंपटीटर को भी चेक करना है जाके, उनमें से एक कंपटीटर का स्टैंडर्ड भी था। चलो इसमें आए जरा, और यहां पर ये क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज डेसिमल, ये लिखा है डिक्रीज, इस पर क्लिक करो। चलो अब हमें यहां से पता लग रहा है कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इसके रिजल्ट्स होते हैं ये 1,53,000 आ रहे हैं, ठीक है, मैं कहता हूं भाई इसके रिजल्ट्स आ गए हैं मेरे पास 90,000 सपोज कर रहे हैं, जैसे बाकियों के आ रहे हो, मगर वैल्यू चेंज होती जा रही है। वहां पे बड़ी वैल्यू है, बेहतर कीवर्ड है, छोटी वैल्यू है, अच्छा कीवर्ड नहीं है। चलिए अब आ जाए वापस इसमें स्लाइड में। एक तरीका तो ये था मॉडिफाइड अल्टरनेटिव KEI। ठीक है, ठीक है, उन्होंने कहा जी शुरू में ये फार्मूला भी यूज होता था, उसको और जरा बेहतर कर लिया। ठीक है, उसी फार्मूले को हमने और बेहतर कर लिया, और बेहतर करने के बाद इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक शीट और बना लें, एक एनालिसिस उसके साथ करें और एक एनालिसिस इस इंप्रूव्ड मेथड के साथ करें। ये जो इंप्रूव्ड मेथड है ये क्या कह रहा है जी, इंप्रूव मेथड क्या कहता है, कहता है ऑल इन टाइटल, ठीक है, ऑल इन टाइटल को यूज कर लो। कहता है मॉडिफाइड कहता है लुक फॉर एक्चुअल कंपटीशन रिजल्ट्स। अब आपने क्या करना है, ऑल इन टाइटल लिखना है, उसके बाद लगाना है कॉलन, और उसके बाद ब्रैकेट में आपने ये लिख देना है। ठीक है, तो ये वाले रिजल्ट्स हमारे पास आ रहे हैं। अब नंबर ऑफ सर्चेज उधर आ रही है ना हमारे पास, वो तो हमने पहले ही निकाल ली हुई है कीवर्ड प्लानर में। अब पहले हमने क्या किया था, सारे रिजल्ट्स ले लिए थे ना, अब हमने इसको थोड़ा सा इंप्रूव किया और हमने कहा कि भाई हम रिजल्ट्स कहां से लेते हैं, हम वेबसाइट्स के टाइटल में से रिजल्ट लेते हैं, क्योंकि वेबसाइट का टाइटल वो वाला हिस्सा है जिसमें ऑप्टिमाइज्ड कीवर्ड होगा, लाजमी होगा। यानी जिसने भी कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, इसका अगला टॉपिक हमारा यही है कि टाइटल कैसा होगा, यानी आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है उसने कहां पे होना है, टाइटल में होना है आपका। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टाइटल में कीवर्ड मौजूद है। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई इस कीवर्ड को, जिसे हम एक्सपेक्टेड अपना कीवर्ड समझ रहे हैं, इसको टाइटल में ढूंढ लेते हैं। ठीक है, अब टाइटल में ढूंढने के लिए हमने क्या करना है, आ जाए इधर वापस, वही वाला कीवर्ड ढूंढते हैं। यहां लिखता हूं मैं ऑल, बेशक इधर लिख दूं या गूगल पे जाके लिख दूं, इट्स ओके, A1 एक ही बात है। ठीक है, ये भी गूगल के उधर लिख लूं या इधर लिख लूं। यहां लिखते हैं जी ऑल इन टाइटल कॉलन, और डबल कोट के अंदर हम लिख लेते हैं ऑनलाइन MDCAT प्रिपरेशन। पहले हमने सारे रिजल्ट देख लिए थे, अब हमने क्या कहा, टाइटल में से रिजल्ट निकालो। क्या कहते हैं, कहते हैं ये वाले रिजल्ट्स कितने आ रहे हैं जी आपके पास, 66 रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो कहता है अब ये वाले तरीके के मुताबिक भी आप ये काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी, ठीक है, उसने जो ढूंढा हुआ उसके 12,600 आए हैं, हमारे इतने आए हैं, तो कहता है इसको अब आप इस तरीके से करके देख सकते हैं। ठीक है, मेथड वही वाला है, बड़ी वैल्यू होगी तो अच्छी होगी, कम वैल्यू होगी तो ज्यादा अच्छी नहीं होगी। यानी एक ऑल इन टाइटल से हम चेक कर लेंगे, और ऑल इन टाइटल से हमें कंपटीशन का भी पता लगता जाएगा
ऑल इन टाइटल का क्या मतलब है, पता लग गया ना कि भाई कितने हैं। मिसाल के तौर पर जैसे ये कीवर्ड मैंने देखा है तो इसका हमें क्या पता लगा कि इतने रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो इतना कंपटीशन हुआ ना इसका, कितने लोगों ने इसको इस्तेमाल किया हुआ है। अब मिसाल के तौर पर मैं एक और कीवर्ड यूज करता हूँ और यहाँ पर मैं यूज करता हूँ ऑल इन टाइटल की बजाय, सॉरी ऑनलाइन की बजाय यूज करता हूँ, मैंने प्रोडक्ट चेंज कर दिया है, कमर्शियल किचन इक्विपमेंट। देखते हैं अब इसका क्या हालात है जी। अंदाजा हो गया ना, इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इस तरह हम किसी को प्राइस भी देते हैं। जब कोई बंदा मुझसे प्राइस लेगा ना कि भाई मैंने की वेबसाइट की एसईओ करवानी है तो उसका ये कीवर्ड है, इसके ऊपर हमें ऑप्टिमाइज करना है, तो हमें सबसे पहले तो उसका कंपटीशन चेक करना है कि भाई कितनी वेबसाइट्स हैं उसमें। कम वेबसाइट्स होंगी तो उसे ऑप्टिमाइज करना आसान होगा, ज़्यादा वेबसाइट्स होंगी तो वो उतना ही लेंथी प्रोसेस होगा। तो अब हमें पता लग गया कि भाई जो कमर्शियल किचन वाला वो है ना कीवर्ड, इस पे बहुत कंपटीशन है। इधर आए जरा, यहाँ लिखा मैंने कमर्शियल पिज्जा ओवन। इस तरह के जब टेस्ट बहुत सारे कर रहे होते हैं ना, गूगल देखता है कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रही, बार बार बंदा एक ही तरह की चीजें लिखना शुरू हो गया, ठीक है, तो वो क्रॉस चेक करता है हमको। पहले कितने थे? अब कितने हो गए जी? 8000। यानी कमर्शियल पिज्जा ओवन का, ये भी कमर्शियल किचन इक्विपमेंट का ही प्रोडक्ट है, लेकिन अगर वो बंदा कह रहा है उसमें कंपटीशन ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं फिर देखूंगा कमर्शियल पिज्जा ओवन, मतलब जो रेस्टोरेंट में पिज्जा ओवन है और जो घर में पिज्जा ओवन है बहुत फर्क है ना उसमें। तो जो रेस्टोरेंट वाले को जो पिज्जा चाहिए, या जिस एक बंदे ने रेस्टोरेंट खोला हुआ है और उसको कमर्शियल पिज्जा ओवन लगाना है उसके अंदर, तो वो कमर्शियल पिज्जा ओवन लिखेगा ना। पिज्जा ओवन लिखेगा तो डोमेस्टिक पिज्जा ओवन उसके पास आ जाएंगे जो घरों में चल रहे होते हैं, सिंपल, ठीक है। इसको हटाएं जरा, इसमें कितना ज्यादा हो गया, इसलिए कि ये अगर आप पहले लेक्चर में वापस आ जाएं तो ये बन गया शॉर्ट कीवर्ड। और शॉर्ट कीवर्ड पे मैंने कहा था ना कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, वो कमर्शियल होने की वजह से 3 कीवर्ड के साथ बड़ा हो गया था कीवर्ड हमारा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं यूं कहूं, अब देखिएगा जरा, कमर्शियल पिज्जा ओवन सप्लायर्स इन लाहौर। अब ये लंबा कीवर्ड हो गया, लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया, हाँ जी, ये किसी ने भी यूज नहीं किया हुआ। इसका मतलब है किसी ने यूज नहीं किया हुआ। यानी कि लोकेशन लाहौर के हिसाब से किसी ने यूज नहीं किया हुआ, लेकिन अगर मैं इसको यूज करूं इन पाकिस्तान में भी यहां पर आ जाए कुछ, नहीं, लोकेशन वाइज किसी ने नहीं यूज किया, बस सप्लायर्स को लोग ढूंढ रहे हैं। समझ आ गई ना बात की। एक ये तरीका है, एक तरीका क्या है कि आपका जो प्राइमरी कीवर्ड होता है, एक तो ये अगला लेक्चर है हमारा, इसको हम डिटेल से पढ़ना है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन को, कि भाई आपका जो प्राइमरी कीवर्ड होता है वो टाइटल में लाजमी होगा। क्यों होगा लाजमी, देखें जरा नीचे आकर वेबसाइट्स को देखो, मैं लिखता हूं अब मैंने लिख दिया जी कमर्शियल पिज्जा ओवन, लिखा है मैंने, ठीक है। एक तो इसका ये आ रहा है कि इसके रिजल्ट्स कितने आए हैं, नंबर 1 सबसे पहले तो ये चीज़ आ रही है ना, इस पर रिजल्ट्स कितने आए हैं। अच्छा, उसके बाद
मैं आपको क्या बताना चाह रहा था बोला, हाँ मैं बताना ये चाह रहा था कि अब ये जो आपको वेबसाइट नजर आई है एक सबसे टॉप पर, ये जो चीज है ना, ये वाला जो टेक्स्ट है, ये टाइटल है, ये वेबसाइट का टाइटल है और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका मेन कीवर्ड होता है वो टाइटल में मौजूद होता है। अच्छा, उसके बाद जो नीचे आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है ये डिस्क्रिप्शन है। अब टाइटल भी पेज की बॉडी नहीं है, ठीक है ना, और डिस्क्रिप्शन भी पेज की बॉडी नहीं है, बल्कि ये सब कुछ हमने हेड में लिखा हुआ है, ये हेड से पिक करने लगा हुआ। सो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम जो दूसरी चीज चेक कर सकते हैं वो क्या, कि डिस्क्रिप्शन में भी हो सकता है। हाँ, देखिए इन्होंने क्या लिखा हुआ है, फॉर पिज्जा कमर्शियल ओवन लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, कीवर्ड यहां पर भी है। तो अब हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं जी, ऑल इन, बोलो ना यार, आप लोग बोलोगे तो याद रहेगा। नहीं, अब ऑल इन, अब क्या लिख रहा हूं मैं, ऑल इन डिस्क्रिप्शन। आपने देखा बीच में मैं कोई स्पेस नहीं दे रहा, और यहां पर आकर मैं लिख लेता हूं कमर्शियल पिज्जा ओवन। इसका मतलब क्या हुआ कि सब लोगों ने अपने टाइटल वाला कीवर्ड इसमें नहीं लिखा हुआ है ना, हालांकि ये गलत प्रैक्टिस है। आपको अपना प्राइमरी कीवर्ड अपने डिस्क्रिप्शन में लाजमी लिखना है। ये जब मैं आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन पढ़ाऊंगा तो इसकी बातें बताऊंगा मैं, टाइटल में क्या है और डिस्क्रिप्शन में क्या है, ठीक है। अब आ जाए वापस इस स्लाइड पर, हो गया कीवर्ड प्लानर। अच्छा, उसके बाद आगे क्या चीज आ रही है आपके पास, इसको जाकर आपने खुद घर जाकर देखना है, गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स का क्या मतलब होता है, कहते हैं ना वीडियो वायरल हो गई है कोई चीज, या हम कहते हैं ट्विटर पे ट्रेंड चला दिया किसी ने, यानी कोई ऐसा कीवर्ड है जो ट्रेंडिंग में आ गया। तो अगर आपने ये चेक करना है कि इस वक्त गूगल के पास ट्रेंड्स में क्या चल रहा है, तो आप गूगल ट्रेंड्स में जाकर देखें तो क्या क्या आपको वहां से भी पता लगेगा कि इस वक्त कौन। लेकिन ये ज़हन में रखना है कि जो ट्रेंडिंग कीवर्ड है ये 365 डेज का कीवर्ड नहीं होता, ठीक है, मतलब ये कुछ अरसे के लिए होता है। तो इसके ऊपर हम इन्हिसार नहीं कर सकते, 100% अपनी वेबसाइट का इस पर इन्हिसार नहीं कर सकते। यहां से भी हमने कीवर्ड्स को जाकर चेक करना है। ये देख लिया था हमने, सर्च सजेस्ट नीचे आती है, ये वाली सर्च सजेस्ट है ना, जब आप गूगल पे कोई चीज सर्च करते हो तो बिल्कुल बॉटम पे सर्च सजेस्ट आ जाती है आपके पास, वहां जाकर आपने देखनी है। ये ऑटो कंप्लीट है, ये इट इज नॉट सर्च सजेस्ट कह सकते हैं, लेकिन ये ऑटो कंप्लीट है। इवन आप अगर गूगल का सेटिंग में जाकर ऑटो कंप्लीट ऑफ कर दोगे तो ये नजर नहीं आएगा आपको। सेटिंग में एक ऑप्शन होती है ना ऑटो कंप्लीट, जिसमें ऑटो कंप्लीट खुद ही कंप्लीट हो रहा होता है, जो कुछ लिख रहे होते हो, उसे ऑफ कर दोगे तो फिर ये सजेशन आपको नहीं मिलेगी। मगर ये वाली जो सजेशन है ये तो लाजमी आएगी ना, क्योंकि ये तो एंड पे आ रही है टेक्स्ट की फॉर्म में। तो ये भी हमें फ्रेजेस फाइंड करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं, और जब फ्रेजेस हैं उन्हीं से हम लोग अपने कीवर्ड्स बनाने लगे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, कहता है पीपीसी। पीपीसी का मतलब क्या है, पे पर क्लिक। गूगल एड्स, कहता है भाई अगर आप गूगल एड चला रहे हो तो वहां से भी आपने कीवर्ड तो लगाए होंगे, वहां से भी पता लग सकता है, मगर ये कोई सही सेंस नहीं है, क्योंकि अगर एक बंदे ने अभी वेबसाइट लॉन्च कर रहा है तो उसने तो गूगल ऐड नहीं चलाए होंगे ना। तो कहता है लेकिन अगर आप गूगल, जैसे मैं गूगल ऐड चला रहा हूं तो मैं बाद में उसको इम्प्रूव कर सकता हूं। जैसे मेरा एक क्लाइंट है, उसकी वेबसाइट भी है, मैं उसके गूगल एड्स भी चलाता हूं, तो मुझे पता लग रहा है कि भाई गूगल ऐड के ऊपर बहुत ज्यादा आजकल ये वाले कीवर्ड्स क्लिक कर रहे हैं, तो मैं उन्हीं कीवर्ड्स को उसकी ऑर्गेनिक एसईओ में भी ले आऊंगा, ठीक है। तो कहता है आप गूगल ऐड से भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। चलो चलो, ये था हमारा कीवर्ड का टॉपिक, और ये हमारा पहला फेज था, पहली सीढ़ी थी कि भाई हम लोगों ने वेबसाइट की एसईओ करनी है, तो पहले वर्किंग क्या करनी है, कीवर्ड वर्किंग करनी है। कीवर्ड की वर्किंग हुई होगी तो बात आगे बढ़ेगी। अब हम आज के रिजल्ट लेक्चर के बाद ये नतीजा निकाल रहे हैं कि भाई हम लोगों ने कीवर्ड्स में वर्किंग कर ली है, अब हमने वेबसाइट बनानी है। अब हमने देखना है कि वेबसाइट बन गई है, कंटेंट लिखा हुआ आ गया हमारे पास, वेबसाइट तैयार है, अब हम उसकी एसईओ आगे कैसे करेंगे। अब हम ये सपोज करेंगे कि हमें कीवर्ड्स का पता है कि हमारी वेबसाइट के कीवर्ड्स कौन से हैं, और किसी भी एसईओ की जॉब में ये वाला जो टास्क होता है ये सबसे कॉम्प्लेक्स टास्क होता है और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क भी होता है। अगर आप किसी जगह पे जॉब भी शुरू करेंगे, मतलब मैं खुद अपना काम करता हूँ तो मैं सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करता हूँ, आप किसी जगह पे जॉब करेंगे तो वो भी आपसे पहले कीवर्ड रिसर्च करवाएगा।